प्रार्थना से शुरू करते हैं। नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद श्री कृष्ण वसुदेव पंचरत्न दिव्य श्लोक कौन पढ़ेंगे? कोई नए नए पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शर्मा जी तुम ही पढ़ो, आज नए आयो ना, आज शुरुआत करो। शर्मा जी को दो माइक, ये नए नए जो जुड़े हैं तुम्हारे से शुरुआत करें। कमजोर है तो कुछ आज पढ़, चलो ये बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो। आजो पी संज्ञात्मा भूतानामीशरूपिणं प्रकृतिं स्वां संभवाम्यात्मया अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय। ये 5 दिव्य श्लोक हैं जिनको अगर हम रोज पढ़ें तो स्वामी जी ने ये गारंटी ली है कि अगला जन्म मनुष्य होगा। हमारी 3 गति होती है अगले जन्म के लिए। कौन कौन सी? ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति। ऊर्ध्व गति मतलब जिसमें हम जी रहे हैं उससे बेहतर मनुष्य भी हो सकता है या ऊपर के लोग भी हो सकते हैं। ऊपर के लोग मतलब स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक तक। और इस जीवन से बेहतर मनुष्य लोग भी हो सकता है, मनुष्य जीवन हो सकता है। जैसे ऐसे घर में जन्म मिले जहां हमें भक्ति पहले दिन से मिलने लग जाए। अभी भक्ति हमें जितने दिन में मिली उससे पहले दिन से मिलने लग जाए, और सांसारिक चीज भी अपने आप ही मिले जो उसकी चिंता भी नहीं रहे। तो भक्ति भी पहले प्रचुर मात्रा में और सांसारिक चीज भी प्रचुर मात्रा में, और क्या चाहिए? तो आपको एक चिंता तो पहले ही रहती है घर गृहस्थी चलाने की, और घर गृहस्थी के बाद सोचते हैं टाइम मिले तो भगवान का करें, उसी में उलझे रहते हैं। और जब वही दोनों चीजें वहां मिल रही हैं और उसके बाद भी आप तरक्की न करो तो भगवान मौका देते हैं। अगर हम इस जन्म में बढ़िया करें तो ऐसा मौका देंगे कि फिर एक जीवन में छलांग लगा ले। वैसे तो इस जीवन में भी हम छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि गीता जी को पढ़ना, एक ग्रुप में पढ़ना और उसका मनन करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, हर किसी को नहीं मिलता है। और हमें मिला है तो हमें भगवान ने मौका तो दे ही दिया है। तो 5 दिव्य श्लोक रोज पढ़ा करें। तो 13वां अध्याय हमारा चल रहा था, जो ज्ञान जो षटक है, जैसे 3 षटक है। ज्ञान षटक का पहला अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग, ज्ञान योग का पहला अध्याय है, जिसके हम 13 श्लोक कर चुके थे। और क्षेत्र क्षेत्रक की हमने समझा क्या था। क्षेत्र मतलब जितना जड़ है, जड़ मतलब संसार, शरीर, जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सब जो है क्षेत्र है। लिखा था ना 24 चीजों से पढ़ा है, प्रकृति, महाभूत, शरीर, इंद्रिया, ये सब मिला के 24, मन बुद्धि अहंकार से 24 लिखे थे ना। और उसके उसमें लिखे थे कि 7 विकार थे। 7 विकार कौन सा थे? इच्छा होती है, इसमें द्वेष होता है, दुख होता है, चेतना प्राण शक्ति होती है,
घृति यानी विकार थे, तो ये शरीर भी एक विकार ही माना था। और इसको जानने के लिए ये हमारा नहीं है, उसको जानने के लिए कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ इसको देखता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं है, और संयोग है तो संसार चलता है। अगर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग न हो तो संसार में एक भी उत्पत्ति न हो। जितने जीव हैं वो क्षेत्रज्ञ, जीव मतलब आत्मा, और वो संसार का संयोग करते, चाहे वो शरीर से करते, चाहे संसार की चीजों से करते। और वो जब इससे बंधन में बन जाते हैं, गुण संग, जो आगे 14वां अध्याय आएगा, गुणत्रय विभाग योग, तो जब गुणों के संग यानी प्रकृति से बन जाते हैं तो जन्म मरण होता है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का एक बड़ी ऊंची बात है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग ही जन्म मरण का कारण है, वही संसार के चलाने में कारण है। अगर वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग न हो तो जन्म मरण न हो तो फिर आत्मा तो लीन हो जाए परमात्मा पर, ये संभव होगा नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि में ये मिला है। अगर मनुष्य योनि के सारे प्राणी भी इससे हो जाएं तो भी दूसरे तो रहेंगे ना, और जीव तो कर नहीं पाएंगे ये, तो बाकी योनियों वाले तो आपका संसार चले गई, वो अपने आप को कैसे समझेंगे? मनुष्य होकर ही हम नहीं समझ पा रहे। और ये कल्पना कर भी ली जाए कि सारे मनुष्य अगले जन्म के अंदर विवेक को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से का संयोग नहीं होने देंगे, तो सारे मनुष्य मान लो जन्म न ले, क्यों मुकेश जी, तो तब भी संसार में अन्य प्राणी तो रहेंगे, और अन्य प्राणी में जो 84 लाख की पूरी योनि खत्म होने वाली होगी वो मनुष्य में आ जाएगी, तो यानी मनुष्य भी रहेंगे, आएंगे तो सही ना मनुष्य में, उसी में से तो हम आए, तो फिर मनुष्य चालू हो जाएंगे। तो ये संसार तो अनवरत चलता रहेगा जब तक कि महाप्रलय नहीं होगी। और महाप्रलय कब होगी? जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होगी। और 100 वर्ष की आयु कब होगी? एक दिन में कितने होते हैं? कितने होते हैं? कितने युग होते हैं? 1000 चतुर्युग होते हैं एक दिन में ब्रह्मा जी के। और एक युग में कितने? लाखों 42 लाख कितने दिन थे? तो ये तो अपनी कल्पना के बाहर है। तो उसके 20 साधन बताए थे भगवान ने इसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अनुभव अलग करने के लिए। कौन कौन से बताए थे? अमानत्व नहीं होना चाहिए, अहिंसा नहीं होनी चाहिए, आर्जुरम शांति, शौचम, आत्मनिग्रह, 20 है ना ये। तो ये अगर हमारे अंदर है और इसको हम उन्नत कर लें तो हम क्षेत्रज्ञ के रूप में क्षेत्र को देख सकेंगे और उससे अलग रह सकेंगे। तो ये 20 साधन के बाद फिर भगवान ने बताया था कि जो इसको पूरी तरह जान लेता, जो ये ज्ञेय यानी कि परमात्मा स्वरूप है, जो मेन क्षेत्रज्ञ है, सबसे ऊपर बैठा हुआ भगवान है, उसको मैं अच्छी तरह से कहूंगा। और जो ये तत्व अनादि वाला है और परम ब्रह्म है, अनादि वाला मतलब जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, और वही परम ब्रह्म है, उसको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। और पूर्व के अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं असत भी हूं, मैं असत भी हूं। अब कह रहे हैं कि न सत कहा जा सकता न असत कहा जा सकता है, और एक जगह कहेंगे भगवान कि मैं सत असत और उससे परे हूं। तो ये भगवान कुछ भी कह सकते हैं, भगवान सब में है भी, जैसे आया भी है, गुणों के अंदर है भी, गुण भगवान से ही बन रहे हैं पर गुणों में है नहीं। निर्विकार है लेकिन साकार में भी आ जाते हैं, अचिंतनीय पर चिंतन है, अज्ञेय है पर ज्ञेय भी है। कैसे अज्ञेय? कैसे कि मन बुद्धि से नहीं जाने जा सकते, पर किससे जाने जा सकते? स्वयं से। अपन अंदर तो अनुभूति कर सकते हैं ना, तो स्वयं से तो जान सकते हैं, पर मन बुद्धि से नहीं जान सकते। मन बुद्धि क्यों नहीं जान सकते? कि मन बुद्धि की कीमत कम है, तो कम कीमत वाला बड़ी कीमत चीज को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता। लेकिन अपने से इसलिए जान सकता है कि हम उसके बराबर तो हैं, उसी से निकल के हैं। तो जैसे बच्चा अपने माँ बाप को बिल्कुल अपना हकदार समझ सकता है, उस हक से हम अपने भगवान को चिंतन कर सकते हैं। उसका है तो उसी के अंश, लेकिन उसके समकक्ष भी हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। पुरुषोत्तम तो वही है, लेकिन हम उसके समकक्ष करके यानी उसको हम जान सकते हैं। बच्चा अपने माँ बाप को पहचान सकता है, जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। वो दूसरा नहीं कह सकता कि ये मेरी माँ है। और फिर जो 13वां श्लोक था, ये बात संतोष जी को भी कही मैंने, जो अपनी क्लास में निकली ना, 13 में निकली थी पिछली बार, याद हो तो 13 की मैंने संतोष जी की। संतोष जी ने कहा कि ये फिजिकल क्लास की इंपॉर्टेंस है, खुद बोले वो कि फिजिकल क्लास की इंपॉर्टेंस है, और आप मंदिर में बैठ के कर रहे हो तो ये भाव अपने आप वहां बनते हैं। तो ये 13 वाला भाव आया, इतना बढ़िया आया कि वो वहीं बैठ के भगवान की कृपा से निकला। शिवांगी जी आप नहीं थी ना क्लास में पिछली बार, तो 13 का भाव ये निकला था। 13 का मतलब क्या है? 13 ही 13। ये 13 श्लोक पे हमने पिछली बार अंत किया था, पिछली बार यहां समाप्त किया था कि 13 मतलब
तेरा 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 सब कुछ तेरा। गुरु नानक जी को इसी से ब्रह्म प्राप्ति हो गई। तो इसी के अंदर भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरा मेरा मेरा। इस श्लोक को पढ़ो, तेरा तेरा के अंदर, हे वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुख वाले तथा सब जगह कानों वाले, वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। यानी कि सब कुछ भगवान है सब में। तो भगवान कह रहे हैं मेरा मेरा मेरा, और हम कह रहे हैं तेरा तेरा तेरा। तो श्लोक तो हमारा नंबर 13 भगवान जो कह रहे हैं उसके अंदर वो भगवान का है। तो उसका अर्थ दोनों का एक ही है। अब 14वें श्लोक 14, 15, 16 एक साथ पढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? शिवांगी जी आप भी पढ़िए। आज इस बार पीछे से पढ़ाएंगे। अतुल देखते रहना पीछे कौन कौन बैठे हैं और जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़े हैं। और जो कभी कभी आते हैं उनको तो दो दो बार पढ़वाएंगे। महेंद्र जी आगे आ जाओ, तुम्हारी तो आगे है कुर्सी। हाँ, 14, 15, 16 तीनों एक साथ है ना। टू 230 नई किताब में 230, पुरानी में 222। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विचितम् असक्तं सर्वभ्रचचे निर्गुणं गुणभोक्तारं च बहिरन्तश च भूतामचलं चलमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञम् दूरस्थं चन्ति जगत् अविभक्तं च भूतेषु विविधमेव च स्थितं भूतभद्र च तज्ज्ञेन ग्रसिष्णु प्रभा विष्णु च। संबंध पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में ज्ञेय तत्व के विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन करते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। हरे कृष्ण। बहुत 3 महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो ये जो इस ज्ञेय तत्व था, ज्ञेय मतलब भगवान निराकार रूप में जो था, उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता, सर्व समर्थता का वर्णन भगवान कर रहे हैं इसमें। विलक्षणता मतलब कितने विलक्षण है, इतनी इतनी खूबियां हैं भगवान में, और व्यापक कितने, कहां तक नहीं है वो, और समर्थता उनकी कितनी है। तो विलक्षणता कैसी है कि वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, इंद्रियां नहीं है उनमें, लेकिन संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। संपूर्ण इंद्रियों को प्रकाशित करने से मतलब क्या है? आज हमारा शरीर है और शरीर के रहते ही तो इंद्रियां हैं। अगर इसमें से आत्मा निकल जाती है तो इंद्रियां तो रहती हैं, आंख नाक कान गाल सब कुछ, लेकिन क्या वो कार्य कर पाती है? शरीर रहता कार्य नहीं कर पाता, उसकी इंद्रियां कार्य नहीं कर पाती। इसका अर्थ विषय को ग्रहण कौन करता है? इंद्री। और इंद्री को ग्रहण कौन करता है? मन।
मन के ऊपर कौन ग्रहण करता है? बुद्धि। बुद्धि के बाद स्वयं, और स्वयं के बाद परमात्मा। तो प्रकाश एनर्जी कहां से आ रही है? परमात्मा प्रकाशित करता है हमको, आत्मा को। आत्मा प्रकाशित करती है बुद्धि को, बुद्धि प्रकाशित करता है मन को, मन को प्रकाश मिलता है तो वो इंद्रियों को प्रकाशित करता है और विषय को प्रकाशित करती है। अगर किसी को लकवा मार जाता है, यानी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो विषय है उसके पास, वो खा रहा है, तो भूख लगेगी, खा लेगा, लेकिन उसे स्वाद नहीं आएगा, बता नहीं पाएगा। चाहे लड्डू खिलाओ, चाहे उसे जलेबी खिलाओ, चाहे नमकीन खिलाओ, उसे पता नहीं पड़ेगा। यानी क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि लकवे में चली गई। बुद्धि के तो इंद्रियां वहां तक तो चल रही हैं उसकी तृप्ति के लिए, जो जितनी आवश्यकता है, सांस भी ले रहा है, वो स्पर्श भी हो रहा है, कईयों को पता भी पड़ता है लकवे में, कईयों को पता नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब बुद्धि तक तो ठहर गया मन। तो अगर मान लो सारी इंद्रियों एक ना हो, मन उसको इकट्ठा ना करे, तो पता पड़ सकता है क्या? आंख ने लड्डू देख लिया, अब मन उस पर ध्यान नहीं दे। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज, अब जैसे कार में जा रहे हैं या किसी जगह हम बैठे हुए हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, यहीं पर बैठे बैठे हमारा ध्यान कहीं और चला जाए, तो जो वार्ता चल रही है, जो इस पर चर्चा चल रही है, उस पर हम चूक जाएंगे, जबकि कान सुन रहे हैं। तो उसका मतलब मन कहीं और चला गया। उसको कंट्रोल करने वाला मन है। सारी इंद्रियों का विश्लेषण वो करेगा, पांचों इंद्रियों से ज्ञान देंगे। हाथ बता देगा कि ये मोबाइल है, मोबाइल आंख देख लेगी इसको चालू करके, फिर उसको उसके अंदर आंख रोशनी आ जाएगी, स्पर्श भी आ जाएगा, लेकिन उसको कंक्लूड कहां होगा? मन के अंदर। फिर बुद्धि कहेगी ये देखने लायक है या नहीं है, वो बात अलग है, मन उसकी माने या न माने। मन उससे अगर जैसे उत्सर्ग हो जाए कोई भी, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे खुद को क्यों हो, जो उत्सृंखली हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, तो कुछ भी कर सकता है। तो हमारा अगर मन उत्सृंख हो जाए, मतलब माने नहीं, तो उसको मनवाना है, तो ये चेन अगर बनी रहेगी तो हम सही चलेंगे। तो किसके प्रकाशित करने वाले, सब विषयों को प्रकाशित करने वाले कौन है? भगवान है। तो पहली लाइन यही करिए, आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले। आसक्ति उनके कहीं नहीं है। जीवन मरण, कोई दुखी हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सब प्रारब्ध के हिसाब से, प्रकृति के अनुसार, उसके गुण के स्वभाव के अनुसार वो उसको मिल रहा है, वो उसमें आसक्ति नहीं रखते, आसक्ति रहित है। और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले। हमारा जितना भी भरण पोषण हो रहा है, कहां से हो रहा है? भगवान से हो रहा है। तथा गुणों से रहित है, गुण भगवान में नहीं है, तभी तो उन्हें गुणातीत कहा है। और हम जब गुणातीत हो जाएंगे तो भगवान के लायक हो जाएंगे। कोई किसी के लायक तब होता है जब उस जैसा हो जाए। अगर हम प्रकृति के लायक है तो गुणों के अंदर रहेंगे, तो प्रकृति के लायक रहेंगे, क्योंकि दोष ये प्रकृति का क्या है? गुण का। प्रकृति विकार वाली है, नाशवान है, गुण वाली है और कार्य करने वाली है। भगवान कार्य करते हुए भी अकर्ता है, विकार दिखते हुए भी निर्विकार है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ सब प्राणी नष्ट हो रहे हैं, उनका नाश हो रहा है। जितने अवतार हुए तो शरीर का ही नाश हुआ, भगवान का थोड़ी हुआ। तो वह अविनाशी होते हुए विनाश जैसे दिख रहे हैं, पर उनका विनाश नहीं हो रहा है। तो अगर हम अविनाशी, तो हम हैं निश्चित, माने या न माने, अविनाशी हैं, निर्विकार भी हैं। अगर विकार से संबंध नहीं जोड़ ले। विकार से संबंध किससे जोड़ना? प्रकृति से। हम भी गुणातीत हैं अगर गुण वाले से संबंध नहीं जोड़े। गुण वाला कौन है? प्रकृति। अब क्या करें? रहे तो इसमें इन्वॉल्व भी रहे, पूरे गुणों के अंदर जाएं। तीनों गुण भी जरूरी है, सतो रजो तमो गुण, तीनों आवश्यक है, पर उसका रेशो है। अगर आप नींद 6 घंटे की नहीं लोगे, और नींद को निद्रा को किसमें कहा है? तमोगुण में। तो अगर आप 6 घंटे की नहीं लोगे तो सतोगुण के काम नहीं कर पाओगे, रजोगुण वाले भी नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी आप में। तो हर चीज का रेशो होना चाहिए। और जब हाईएस्ट लेवल हो जाएगा आपका सतोगुण, निद्रा के कारण आपने निद्रा ली एक रेशो के अंदर, उससे आपने रजोगुण अपना बनाया, और रजोगुण के अंदर भी आपने कर्म करते हुए दूसरे की सेवा में लगा दिए, तो आप सतो में आ गए। और उसमें कर्ता भाव छोड़ दिया, कर्मयोग आपने कर लिया, और सतो बढ़िया बढ़िया काम करते हुए वो सतो गुण में भी हाईएस्ट लेवल आके फिर भगवान को सौंप दिए कि अरे वाह वाह तूने कराए। उसमें जो मैंपन आ जाता है कि मैं बड़ा तपस्वी, मैं बड़ा तपी, मैं बड़ा दानी, मैंने बहुत बड़ी कथा कराई, बहुत बढ़िया ज्ञानवाचक, मैं बहुत बढ़िया भागवत करने वाला, इसको भी छोड़ दिया। उसकी कृपा के लिए आंसू बहा दिए कि अरे वाह ये काम तूने मुझे सौंप दिया। ये चाहता तो किसी गधे से भी करा लेता है। एक लाइन सुनी थी
कि जो हमें बढ़िया से बढ़िया काम दे रखा है भगवान ने, जिसमें हमारे मैं आता है, तो उस पर एक लाइन थी कि जैसे निमित्त हम कहते हैं, तो निमित्त का भी एक बनी लाइन कि ये काम तो जो सबसे बढ़िया काम है वो किसी गधे से भी करा लेता, लेकिन इसमें भी हमारा घमंड आ जाता है कि उसने मुझे निमित्त बनाया। तो अगली लाइन क्या जोड़ दी किसी ने कि वाह हम खुश नसीब हैं, वो कृपा है कि वो गधा उसने मुझे समझा। वो किसी गधे से भी करा लेता, पर क्या कृपा है कि उसने वो गधा मुझे समझा, तो मैं खत्म हो गया ना। तो ये कृपा है भगवान की। तो गुणों से रहित है और संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। भोक्ता कैसे? जब उनको हमने समर्पित कर दी तो भोक्ता हो गए, वो उनसे चिपकते नहीं। अगर उनसे चिपकने लग जाए तो वो भी गुण के संग में हो जाएंगे। तो हम उसके भोक्ता भी वही है, करने वाले सारे गुणों को, यानी कि नरसंहार भी हो रहा है, जो मारा कुटी भी हो रही है, उन गुणों के भी भोक्ता हुए हैं, उनके ऊपर ही जा रही है सारी। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है। वो अंदर भी है, चर अचर सब तरह के। कितनी तरह के प्राणी होते हैं पहले पढ़ा ना? जंगम, जंगम मतलब जंगम मुकेश जी खड़े रहते हैं जो, एक उड़दव जो निकलते जमीन में से, एक कौन से होते हैं? जरायुज, जरा मतलब जरा, जो अपने होती है ना झिल्ली, जो पैदा होते हैं मां के पेट से झिल्ली होती है, प्लेसेंटा कहते हैं, तो जरायुज कहते हैं। एक स्वदेज होते हैं पसीने से निकलने वाले, एक जलचर होते हैं जल से निकलने वाले। तो सब तरह के चर अचर, यानी कि पेड़ पौधों को भी माना है, पेड़ पौधे भी 84 लाख योनियों में आते हैं। तो चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही है, और अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। अभी बात हुई थी ना, जानने में नहीं आते, अत्यंत सूक्ष्म। और आगे की लाइन में आएगा कि जानने योग्य। अभी तो जानने में नहीं आते, तो दूर से दूर और नजदीक से नजदीक का क्या मतलब है? भगवान दूर से दूर, जितना अपन दूर सोचेंगे उतने दूर है वो। तो तीन चीजें होंगी भगवान के लिए। भगवान के लिए कोई काल नहीं होता, जैसे अपने लिए तो होता है भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, जो भी है। भगवान के लिए कोई काल नहीं, उन कालों से परे, यानी कि जब काल नहीं था उससे पहले भी थे, और जब ये काल नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे भगवान। तो दूर से दूर का मतलब क्या है कि जितनी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड है, जहां तक हमारी वैज्ञानिक ने खोज कर ली और जो नहीं कर पाए वहां तक भी, अभी जहां तक भगवान है भगवान तक तो खोज कर ही नहीं सकता। हम वही चीज जानते हैं जो पहले से थी, खोज उसी की करते हैं जो पहले से थी, और कहते बड़े उछलते हैं कि अरे वाह हमने खोज कर ली। और कई बार तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, 10-20 साल बाद कहते हैं अरे वो गलत खोज थी, असली खोज ये है कि ये दवाई थी साहब, ये दवाई की खोज कर लिया, नहीं नहीं इसके तो साइड इफेक्ट है, बेकार है, बैन करो अब इतना ही दवाई। और उस समय कितना अल्लाह मस्ता उसकी खोज का। तो हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। तो दूर से दूर का मतलब जहां तक हम सोच भी नहीं सकते वहां पर भगवान है। और नजदीक से नजदीक का मतलब क्या हुआ? अंदर बैठे। तो भगवान कहां नहीं है? हर पदार्थ में। तीसरी चीज आती है पदार्थ से, तो हर पदार्थ में और पदार्थों से परे भी है। जितने पदार्थ, जितना भूत मानते हैं पांचों, वो उसके अंदर भी है और उसके बाद भी है, पदार्थ का एंड हो जाएगा तब भी है। तो काल से परे भी है, दूरी से भी परे है, और पदार्थ से भी परे है, हर शरीर के अंदर मौजूद है। और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। अब उतने सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म कोई चीज हो तो उसको पकड़े, हमारे पास वो है ही नहीं उतना हो जा। माइक्रोस्कोप में देखते ना, अभी भी कई कीटाणु पकड़ में नहीं आते। कोरोना को पकड़ने में बड़ा टाइम लगा था। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो पकड़ में नहीं आती है। तो भगवान भी उसको पकड़ में नहीं आते, इतने सूक्ष्म हो जाते कई बार। लेकिन वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है। विभक्त का मतलब हमारे बीच में है ना, आत्मा के रूप में। सब अलग अलग कहते हैं, ये वो है, ये उसकी आत्मा, ये उसकी आत्मा, लेकिन सारी एक ही की है ना। है तो वो अविभक्त, लेकिन विभक्त हो जाते हैं सबके बीच में होते हुए, और वो सब उसमें एक हो जाते हैं। तो कितनी विलक्षणता भगवान है वो अविभक्त, लेकिन विभक्त भी हो जाते हैं, संपूर्ण में रहते हैं। और जानने योग परमात्मा ही संपूर्ण प्राण। अब देखो उल्टी बात आ गई। पहले तो कहा था कि जानने में नहीं आते, और अब अगली लाइन में आ रहा है वे जानने योग्य।
पहले तो क्या जानने में नहीं आते, अब जानने ही होगी। फिर जो अभी बात थोड़ी देर पहले कहा था ना, किससे जानने में आ जाते हैं? स्वयं से। सूक्ष्म होते हुए भी हम उसे जान लेते, पकड़ लेते कि नहीं बहुत से परमात्मा को इसी जीवन में पकड़ लेते, शरीर में रहते पकड़ लेते और जान लेते, और जानने के बाद उनको साकार रूप में भी मिल जाते, यानी कि पकड़ में भी आ जाते हैं। तो उस तरीका उसका क्या है? शरीर से नहीं आएंगे, तीनों शरीरों से नहीं आएंगे। चाहे इसका अर्थ ही हो गया, गीता जी ये कहती है कितनी तपस्या कर लो, कितनी ध्यान कर लो, अगर भगवान की कृपा होगी तो तपस्या ध्यान से जैसे ध्रुव को मिल गई, वो कृपा से तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई अपने बल से प्राप्त करना चाहिए। अभी स्वामी जी ने एक सत्संग में बहुत अच्छी बात कही, अहम ब्रह्मास्मि, शायद मुकेश जी आपने सुना था। अहम तो हटा ही दो, जैसे किसी ने कहा ना अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्मास्मि में अहम कहां, ये गलत बोलते हो। अहम लगते ही तो भ्रम खत्म हो जाता है। हम ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो अपन ने जो पढ़ा था ना सगुण निराकार को और निर्गुण निराकार को, सगुण साकार को पाने में क्यों दुविधा आती है? निर्गुण निराकार पाने में, क्योंकि उसमें अहमता आती है, देह अभिमान आता, देह अभिमान नहीं छूटता कि मैं प्राप्त कर रहा हूं। और समझाने के लिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि को, कि हम भी ब्रह्म ही है, लेकिन बाकी तो अहम रहता ही नहीं है। तो पर जिनको समझाने के लिए कहा जाता है उनकी इतनी समझ नहीं है ना अभी। तो अहम का मतलब यहाँ का आत्मा है, पार्ट ऑफ गॉड। नहीं, अहम का मतलब, अरे वो तो ठीक है, ईश्वर जीवना से, पर ईश्वर अंश के अंदर आते ही अहम खत्म हो गया ना। जब अंश है तो अहम का रहा, अहम खत्म होते ही तो अंश ही से मिल जाता है, अहम ही तो बाधक है। अहम ब्रह्मास्मि यहाँ जो मेंशन हुआ, हाँ, तो अहम सब्स्टिट्यूट है आत्मा। अरे शक्ति पूर्तक नहीं है, पर उसको शब्द, अहम ईगो नहीं है। अरे अहम का मतलब मैं आ रहा है, अहम मतलब मैं स्वयं। अब जब आप स्वयं ब्रह्म, अरे अहम ब्रह्मास्मि दो अलग हो ही नहीं सकते। फिर जब आत्मा ब्रह्म में हो गई तो फिर अहम कहां रहा? ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया ना। जब आप ब्रह्म में लीन हो गए, आप उसी के हो, तो फिर अहम लगा क्यों रहे हो? आप ब्रह्म के पार्ट हो ना, यही कहना चाहते हो ना, तो फिर अहम लगाने की जरूरत कहां आ रही है? आप अहम की जगह सब कह दो, सम्यक कर दो कि सब ब्रह्मास्मि। ये क्यों नहीं कहते? अहम क्यों कहते हो? अहम फिर अकेली आत्मा क्यों हुई? ये इसलिए बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हम पढ़ते आए और कहते आए, उसको तोड़ना। स्वामी जी उल्टा ही चलते। स्वामी जी कहते हैं आप तप से, योग से नहीं मिलेगा। गीता जी कह रही है, स्वामी जी नहीं कह रहे। गीता जी कह रहे नहीं मिलेंगे, अच्छे तपी को नहीं मिले, और भगवान की कृपा हुई तो मिल गए। कृपा के लिए, अरे कृपा के लिए चाहिए मैं खत्म होना। निर्मल मन जन सोए पावा। हाँ, तो निर्मल में भी तो वही बात आ गई, निर्मल हुआ तो अहम खत्म। निर्मल की सबसे पहली पहचान क्या है? अहम खत्म हो गया। निर्मल मन जन सोए मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न पावा। तो कपट छल नहीं में तो आएंगे, अहम में ही तो आएंगे। अहम गला तो सब गला। समता में क्या होता है? समता में भी तो अहम गया। समता में चार चीजें आती है, और सबसे खतरनाक आता है अपमान, मान अपमान, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, शीर्ष ग्रीव वाला, शीत वाला, गर्म वाला, जो आपके अनुकूल आ रहा है। तो आपका आखिरी आता है मान अपमान। ये सब तो सहन कर लेता आदमी, मान अपमान सहन नहीं करता। और उस मान अपमान में बाधक क्या है? वो अहम खत्म हुआ, समता ही। और समता मतलब भगवान मिल गए। समत्व योग उच्चते, इससे बड़ा योग नहीं है। गीता जी का योग ही समता है। अगर आप में अपना, अभी तो यही बात बुरी लगेगी, जैसे अभी बता रहा हूं उदाहरण के लिए, बुरा ना माने, आपने कोई बात की और मैं उसका खंडन कर रहा हूं तो यही बुरा लगेगा। हाँ, ये लगेगा कि रे मेरी बात गिर गई, और उसका तर्क में अगली तर्क नहीं, तर्क वितर्क यही आता है, उसमें नहीं भाव आता है। हाँ, वो नहीं आता है, भाव आता है। ये देखो गीता में कहा है, कृष्ण भगवान ने, बैठिए बताइए। हाँ, जो त्रास ने दे हो त्रस्त नहीं, आप बैठिए। ने दे हो त्रस्त नहीं, और काम क्रोध भय त्यागी है सभी विवाद से मुक्त हुआ, मम भक्त मम अनुराग। उसके लिए एक बात सुनिए, आपका क्या नाम है? सुनिए, हम जो भी बात करेंगे साधक संजीवनी से करेंगे। आप साधक संजीवनी में लिखी हुई बात है उसको मानेंगे। आप इस तरह के आप उदाहरण देंगे तो बहुत सारे उदाहरण देने को है। इसके लिए हमारी क्लास में मने हैं। आप जो कुछ गीता में लिखा है इस साधक संजीवनी, साधक संजीवनी में लिखा हुआ जो आपने बोला दिखा देना मुझे, फोटो खींच के भेज देना। आपने जो बोला ना अभी, वो साधक संजीवनी में कहीं लिखा हो, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना।
हम केवल साधक संजीवनी की बात करेंगे, नहीं तो गीता पे विवेचना इतनी है, इतनी करेंगे तो हमारी क्लास पूरी नहीं होगी। हमारे स्ट्रिक्ट आदेश है राम सुखदास जी की जो साधक संजीवनी है उस पर करना है। ये अपन वाचक ज्ञानी हो सकते हैं। वाचक ज्ञानी का मतलब है कि हमारे अंदर इतना ज्ञान है बताने के लिए हम हो सकते हैं, हमें ये भी आता है ये भी आता है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है, हम ये कहते हैं, हमारी क्लास में कहते हैं, हमारे संतोष जी कहते हैं कि हम तो राम सुखदास जी के स्वामी जी के भोंपू हैं। क्या है? भोंपू। जो वो कहा है वही कहेंगे। ये इसलिए अनुशासन के लिए कह रहा हूं, आप एक्स्ट्रा बोलने के लिए बहुत है सबके पास। हाँ हाँ, बोला गया है वो गलत नहीं है, हमारे समझने में पर तो लेकिन समझ ये सबके लिए समझ में नहीं आएगा, सेठ जी स्तर पे आ जाएगा। आज स्वामी जी के पिछले 7 दिन के जो है ना सत्संग, उसमें ये है एम ब्रह्माष्टमी पे उन्होंने ये कहा, स्वामी जी की बात बोल रहा हूं। आप जो सत्संग सुनते हो ना डेली, हमें सबको सुनना चाहिए। उस सत्संग में ये कहा है कि एम किसी ने लगाया, उन्होंने तुरंत कह दिया क्यों एम लगा रहे हो, ब्रह्माष्टमी में एम खत्म हो जाता। तो वो चर्चा, हाँ हाँ, ब्रह्म हो जाता है, तो अहम क्यों लगाया जाए, ब्रह्म ही सब में है। हरे कृष्णा। नहीं, चर्चा होनी चाहिए, अच्छी बात है, चर्चे में से निकल के आता है। भाई जो समुद्र मंथन क्या हुआ था, अमृत बाद में मिला, विष सबसे पहले आया था, लेकिन विष के बाद रोक तोड़ दिया समुद्र मंथन। विष आया कोई बात नहीं, आखिरी में निकला था अमृत। धन्वंतरी जी कल जयंती बनाई, लेकिन फिर भी कोई पहुंच नहीं पा रहा। कारण यही है कि वो अपने में सही और दूसरा वो सूक्ष्म है। वो अपन ने वो ग्रंथि पढ़ी थी, कौन सी थी? चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि क्या था? आप तो नए क्लास में, चिज्जड़ ग्रंथि होती है जड़ और चेतन, जिसपे जीव जुड़ जाता है, वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म तक विवेक भी काम नहीं कर पाता, विवेक से अपने आप साम्यता कर लेती है। वो सूक्ष्म है, विवेक से जुड़ जाता, इसलिए विवेक कभी कभी चेतन और कभी कभी जड़ दिखने लग जाता है नहीं। हरे कृष्णा। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संगार करने वाले हैं। यानी कि भरण पोषण भी वही करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, और संगार भी वही करते। तो उनको पैदा करने में भी उतनी खुशी नहीं होती और न मारने में किसी को दुख होता, दोनों में वो सम रहते, इसलिए तो परमात्मा, ये उनकी लीला चल रही है। ये इसमें श्रीधर स्वामी जी की शायद अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। ये लिखा है प्रसंग श्रीधर जो स्वामी थे, इनकी गीता पे टिप्पणी बहुत तगड़ी है और भागवत पे भी है। भागवत पे वो संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। तो बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने भागवत पे टिप्पणी लिखी है। तो वो संत थे, गृहस्थ थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया और एक छोटा बच्चा था, शिशु। और वो दुखी कि मैं अब संतत्व तो कैसे करूंगा, कैसे संत का जीवन निकालूंगा, इसको पालेगा कौन। तो अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे, छोटा बच्चा सो रहा था कि तभी एक घोंसले में, ऊपर झोपड़ी में घोंसले में से एक अंडा गिरा और उसमें से चूजा निकल आया। माँ उसकी गई हुई थी। अब उसको चूजे को ये कि तुरंत अगर भोजन नहीं मिले तो मर जाता। तो वो देखने लगे, तड़फ रहा है वो, अपने मुंह निकाल के, गर्दन निकाल के, किसको भोजन कैसे मिलेगा। तभी वो बल्ली पर पे ऊपर से एक कीड़ा जा रहा होता है और कीड़ा गिरता सीधे उसकी चोंच में गिर जाता है और उसको तृप्ति हो जाती है और वो बच जाता है। उसकी मां बाद में आ जाती है। उसको देखते ही खड़े हो गए कि मैं इस बच्चे की चिंता कर रहा हूं, इस चूजे की रक्षा भगवान ने करी, सबकी व्यवस्था तो वो कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ना, उनका भरण पोषण करने वाला मैं हूं। तो श्रीधर गोस्वामी जी उसी समय बच्चे को छोड़ के चलते कि भरण पोषण तो वो करेगा जिसने दिया है। तो हम जबरदस्ती, हमें निमित्त बनाया, और निमित्त कहते हैं मुंह से, मानते नहीं, अंदर में भरा रहता है, दिखाने के लिए, लोकलाज की वजह से। और लोकलाज में भी उसमें अपना बहुत बड़प्पन चाहते, देखो यार इतना बड़ा होकर भी निमित्त कह रहा है, अंदर अंदर तो मैं ही है वो छुपा हुआ, तो मैं निमित्त है वो। हरे कृष्णा। 17वां श्लोक हाँ पढ़ लीजिए, ये ले ये तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। ज्योतिषामपि तद्यो ज्योतिषतमसः परमुच्यते ज्ञानमयं ज्ञानगम्यं हरि सर्वस्य विशिष्टम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान
जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय विराजमान है। पूर्व श्लोक में ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोकों में उसका प्रकाशक रूप में वर्णन करते हैं। तो वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे गए गए। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। इसमें फिर एक बात आ रही है, ज्ञान स्वरूप है और जानने योग्य है, और एक तरफ आता है कि परमात्मा जानने की चीज नहीं है, मानने की चीज है। और यहां लिखा आ रहा है जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। कौन से ज्ञान से प्राप्त करने योग्य? जो हमारे पास ज्ञान है, चाहे शास्त्रों का ज्ञान है, चाहे गीता का ज्ञान है, रामचरितमानस ज्ञान है, क्या इससे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। पर इससे जो मिला है उससे मिल जाएंगे। इससे क्या मिला है? बात ज्ञानियों की चल रही है, हमें विवेक मिला है। और विवेक से क्या ज्ञान मिला है? क्या है विवेक का ज्ञान? नहीं नहीं नहीं, विवेक क्या करता है? जो हमारे पास स्पष्ट विवेक है वो क्या कराता है हमें को? स्पष्ट विवेक क्या है? हाँ, सत्य और असत का ज्ञान। हम पहले दूसरे अध्याय में आया था कि हम शरीर नहीं है, वहां भगवान ने आत्मा का संबोधन दिया था, शरीर ही है। उसके बाद शरीर ही नहीं कहा है कहीं। अब क्षेत्रक हमारा स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे प्राइमरी स्कूल में तो बता दिया था एप्पल, ए फॉर एप्पल बता दिया ना प्राइमरी स्कूल में, तो बता दी शरीर शरीरी। अब एप्पल के गुण बता रहे हैं, इसको खाने से क्या फायदा होते हैं। है तो वही एप्पल, पर अब वो एप्पल के फायदे बता जा रहा है कि कश्मीरी है, हिमाचली है, न्यूजीलैंड वाला है। तो स्तर बढ़ गया हमारा, तो अब शरीरी की चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, तो ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। तो ज्ञान के स्वरूप क्या है? कि वो चेतन है, चेतन के सबसे बड़ा स्वरूप है वो। और ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है कि तू शरीरी है, तू आत्मा है। आत्मा से प्राप्त करने योग्य यानी स्वयं से प्राप्त करने योग्य है, जड़ से प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये जड़ की सारी चीजों से प्राप्त करने की योग्य नहीं है। जड़ की सारी चीजें जितनी हम करते हैं वो कर्मकांड होते हैं, क्रियाएं हो सकती है, कर्म हो सकते हैं, उनको छोड़ते ही मिल जाएंगे। कर्म को छोड़ते ही, कर्म के स्वरूप में छोड़ना, उसको अपना मानना नहीं। अच्छे कर्म करना लेकिन उसको अपना नहीं मानना, उसका कर्ता भाव नहीं रखना। और दूसरा क्या होता है कर्मयोग में? कर्ता भाव, दूसरा फल की इच्छा नहीं करना, और सेवा भाव, सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये कर्मयोग हो गया। सुख आसक्ति के कारण ही में आता है, सुख आसक्ति से ही बंधन होता है। हमारे जितने भी कर्म संसार में जीते हुए होते हैं वो सुख आसक्ति के कारण होते हैं। जितने भी संबंध पदार्थों से हो, क्रिया से भी, क्रिया में मजा आता है, हमें सुख मिलता है इसलिए क्रिया करते हैं। किसी को चोरी करने में मजा आता है, वो हत्यारा था ना, 20-20, 24-24 वो कलपट्टी पे मारता था, उसको कोई पैसे थोड़े मिल रहे थे, पर उसे मजा आता था, सुख मिलता था। जो मिलता मौका मिलता उसको कलपट्टी मार, जो पकड़ा गया था, हालांकि वो साइको होते, लेकिन उसे क्या था, उसको सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था। तो सुख आसक्ति हमारी खत्म हो जाए। अगर दूसरे को सुख देने लग जाए तो क्या कनपट्टी मार पैदा होंगे? इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख कैसे मिले, उसको सुख मिले, कर्मयोग हो गया, भगवान मिल जाएंगे। मतलब भगवान के गीता जी में मिलने के इतने सरल उपाय हैं, उसमें वाचक ज्ञानी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना सरल उपाय गीता में बताया कहीं नहीं बताया, और बताया भी है तो हम समझ नहीं पाते। दूसरे की सेवा करने में क्या बुराई है? हम सोचते पैसे से करें, कौन कह रहा है पैसे की? आपके पास शरीर है, आपके पास शरीर उस समय फालतू है, कहीं निकल के जा रहे हो आप, कोई गिर गया है और आपने अस्पताल पहुंचा दिया बिना किसी पर्चे के, और बिना किसी नाम के, अखबार में नाम नहीं दिया कि मैंने साहब उसको बचाया। ये तो आ जाती है ना अखबार में फोटो, वो नहीं दिया, चुपचाप कर आए, काम हो गई सेवा। और सबसे बड़ी तो ये सेवा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो कि इसका दुख दूर कर, इसका दरिद्र दूर कर। आप अपने लिए जिंदगी में कभी मत मांगना, अपने लिए कभी मत मांगना। और जो आपसे नीचे हैं और जो आपसे दरिद्र है, चाहे विकलांगी हो, चाहे उनके भरण पोषण नहीं हो रहा हो, उनके लिए अगर आप जिंदगी में मांगते रहे, चाहे इंडिविजुअल मांगो चाहे सबके लिए मांगो,
तो आपका पतन नहीं हो सकता, भगवान आपको मिल जाएंगे। ऐसे एक शब्द और आया था, अद्वेष्टा आया था। आप एक भी प्राणी से द्वेष मत करो। आपका एक भी प्राणी से द्वेष रहेगा, भगवान कितनी तपस्या कर लो, कितना दान कर लो, कितना तप कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे। द्वेष खत्म कर दी जाए, समभाव आ जाए, हम पे कोई असर ही ना हो, सिद्धि असिद्धि में कोई भी कर्म करे, जो फल मिले उसमें खुश रहे। 2 पॉइंट, एक तो द्वेष नहीं रहे, दूसरा सिद्धि असिद्धि में समता आ जाए, और तीसरा सबके लिए हम मांगने लग जाए, आप इसका भला हो, इसका भला हो। 3 कितने सुलभ है, इसमें कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। और इसमें सबसे सरल क्या है बताओ? तीनों में, तो 3 बोले क्यों मुकेश जी? तीनों में सबसे सरल कौन सा है? एक तो समता, एक सेवा, और एक द्वेषता। सबसे सरल कौन सा है? मांगना, सेवा। कुछ नहीं लग रहा है इसमें, हाँ कुछ नहीं लग रहा है, ये कुछ नहीं लग रहा है इसमें, आपका कहीं नुकसान भी नहीं हो रहा है, आप कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है। तो जब आप सबके लिए मांगोगे, देखो सब में ये तीनों चीज मिल जाएंगी आपको। आप सबको मांगने लग जाओगे तो द्वेष खत्म हो जाएगा, क्योंकि द्वेषी पे समस्या आएगी। जिसपे द्वेष है तो उसके लिए भी मांग लोगे तो द्वेष रहेगा क्या? उस तक भी बात पहुंच जाएगी, चाहे मन से करो उस तक बात पहुंच जाएगी। मैंने कहा था ना पिछली बार क्लास में कि दिवाली पे जिनसे आज तक बात नहीं हुई हो, आप व्हाट्सएप संदेश भेज देना दिवाली की राम राम, देखो उसका नहीं आ जाए और अगली दिवाली तक बातचीत नहीं हो जाए और एक आध बार फिर आप उसको उस क्लास में नहीं ले आओ तो द्वेष खत्म हो जाएगा। अब द्वेष जब सबसे खत्म हो जाए, कोई द्वेष ही नहीं रहा, तो समता आ गई कि नहीं आ गई? फिर आपका कोई द्वेष ही नहीं रहा, कौन बुरा भला कहेगा? आप हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को जब दूसरे के लिए मांग रहे हो तो आप सुखी रहोगे, मांगोगे ही नहीं अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। तो समता हालांकि आखिरी में आएगी, समता सबसे मुश्किल है। और फिर सबसे चौथा एक है जो भगवान ने आखिरी में कहा, वो क्या है? शरणागति। तो शरणागति आने के बाद न तो द्वेष रहेगा, ना आपको किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी, मतलब किसी के लिए मांगने की जरूरत पड़ेगी। एक बार सेठ जी ने मांगा था, ये भी स्वामी जी ने अपनी क्लास में कहा था भी कुछ दिन पहले। सेठ जी को भगवान के दर्शन हो गए, हालांकि नाम नहीं लिया सेठ जी की का, उन्होंने इनडायरेक्टली समझ में आ रहा था ये सेठ जी है। स्वामी जी ने अपने सत्संग में कहा कि तू क्या चाहता है, मेरी भक्ति का फल दो कि सबके पाप मुझे दे दो, या पहले तो ये कहा कि सबके पाप नष्ट कर दो। बोले नहीं कर सकता, भगवान ने नहीं कर सकता। तो फिर ये कहा कि मुझे दे दो। सेठ जी ने ये मांग लिया कि मुझे दे दो। बताओ भगवान की क्या हालत हुई हो, जो अपने लिए अपने मांग ले सारे। तो ये सत्संग भी सुना करो। कौन कौन सुन रहे हैं रेगुलर सत्संग? कौन सुनते हैं? जो भेजता हूं सुबह ही, अरे वो सुनो। ये क्लास का मजा तभी आएगा जब वो सत्संग सुनोगे। शुरू में 10 सत्संग तो ये बात ना समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में पूछ लो। पर वो बहुत ऐसे सत्संग किसी भी संत के नहीं मिलेंगे, वर्तमान में तो कोई एक नहीं है। राजेंद्र दास जी हैं, अच्छा बोलते करते, लेकिन इतना कंसंट्रेट नहीं बोलते। उनका सुनने के लिए 20 मिनट के आपको 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे में बात पकड़ पाओगे और पकड़ भी नहीं पाओगे। इसमें तो एक शब्द भी नहीं छोड़ना है, इसलिए बार बार सुनो, 2 बार 3 बार एक सत्संग को सुनो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो इसका सुनो। ये भी गीता क्लास खाली ये नहीं है जो पढ़ रहे हैं, इससे जो और उपलब्धि मिल रही है अपने को, विवेचन सत्र मिल रहा है, गीता सेमिनार आ रही है, और चीजों जो मिल रही है वो उपलब्धि है। नहीं तो किताब तो घर पे ही पढ़ सकते हैं। तो वे जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। तो सबके हृदय में विराजमान है, ये बात हो चुकी है। सूक्ष्म है, ठीक है। 17वां श्लोक, 18वां।